हे दोस्त, आज मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊंगा। बेसिकली तुम मेरे बारे में नहीं जानते होंगे, तो मैं बेसिकली वीडियोस बनाता हूँ फिलोसॉफी के ऊपर, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर, डिसिप्लिन के ऊपर। और मैंने कभी भी अपने बारे में नहीं बताया, तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और मैं क्या चाहता हूँ और मैं क्या करता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात, मैं एक स्टूडेंट हूँ जो कि 12th में पढ़ता है और मुझे स्टोरीज लिखना पसंद है। और इतना ही नहीं, मैं तुम्हारे एक बहुत बड़े फायदे की बात करने वाला हूँ। सो बेसिकली अभी के टाइम पे मैं 12th में हूँ और मैं पढ़ाई पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। और जब मैं पढ़ाई पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ तो मैं बेसिकली चीज़ों को रट ज़्यादा रहा हूँ, रटाफिकेशन ज़्यादा कर रहा हूँ, रट रहा हूँ चीज़ों को, रट रट के याद कर रहा हूँ। तो मैं एक चीज़ अपने अंदर देख पा रहा हूँ कि मैं अब मेरी क्रिएटिविटी जो है वो ब्लॉक हो चुकी है। मैं पहले जब स्टोरीज लिखता था तो मुझे बहुत मज़ा आता था और मैं नए नए आइडियाज आते थे और मैं उन पर लिखता जाता था और एक अलग ही मज़ा आता था। बट अब ऐसा नहीं है। अब क्योंकि मैं इंटेलिजेंस की फील्ड में जा रहा हूँ और क्रिएटिविटी ब्लॉकेज का सामना मुझे करना पड़ रहा है, तो हाँ, अब मेरे दिमाग में नए नए आइडियाज नहीं आते हैं किसी चीज़ को लेके, किसी टॉपिक को लेके। तो मैं लिख नहीं पाता हूँ, मैं सोच भी नहीं पाता हूँ, मैं पहली लाइन पे ही अटक जाता हूँ। तो हाँ, इससे मुझे एक बहुत बड़ी थ्योरी के बारे में पता चला। उस थ्योरी का नाम क्या है मुझे नहीं पता, बट हाँ, वो थ्योरी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आई मीन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सो बेसिकली तुमने ये देखा होगा कि जो भी लोग क्रिएटिव होते हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत बड़ा लेवल पे उखाड़ा होता है, वो लोग कभी भी अपनी क्लास में या फिर स्टूडेंट के तौर पर कभी भी एक बेस्ट स्टूडेंट नहीं होते हैं। वो लोग पढ़ने में कभी भी होशियार नहीं होते हैं। इसी को भी ले सकते हो तुम, एल्बर्ट आइंस्टाइन, शाहरुख खान, लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, आमिर खान, और जैसे ढेर एग्जाम्पल है जिन्होंने कुछ क्रिएट किया है और क्रिएटिविटी से सबको हैरान कर दिया है और उनका नाम आज बहुत बड़ा है। ऐसे लोग कभी भी अपनी क्लास में स्टूडेंट के तौर पर कभी भी एक बेस्ट स्टूडेंट नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी को सपोर्ट किया, ना कि इंटेलिजेंस को। उन्होंने रेटाफिकेशन को ज्यादा टाइम नहीं दिया। और यही मैं चीज अब फेस कर पा रहा हूँ। जैसे ही मैं पढ़ाई करने बैठता हूँ, मैं रटने की ज्यादा कोशिश करता हूँ, तो मैं देख पाता हूँ कि मेरा माइंड है वो ब्लॉक हो चुका है। वो धीरे धीरे ब्लॉक होने लगता है और फिर मैं जब भी क्रिएटिव चीजें, नई नई चीजें सोचने की कोशिश करता हूँ, तो मैं नहीं कर पाता हूँ, मैं खाली हाथ लौट आता हूँ। लेकिन जब मैं 11th में था और मैं पढ़ाई बहुत ही कम करता था, मैं करता ही नहीं था कई बार, तो बहुत ही कम करता था। जब करता था तो मेरे अंदर बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज आते थे। तब मैं चीज़ों को ऑब्जर्व करता था और मैं स्टोरीज लिखने बैठता था तो पूरी स्टोरी लिख देता कई बार तो। और बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मेरे माइंड में आते थे और कई बार तो मैं खुद हैरान होता था कि मैं किस टॉपिक पे स्टोरी लिखूं पहले। पर दोस्त अब ऐसा नहीं है। अब मैं जब भी काम करता हूँ तो मुझे अजीब सा लगता है, मैं क्यों कर रहा हूँ। तो ये मैंने अपने बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताई तुम लोगों को। और तुम भी अगर तुम कुछ लाइफ में तुम्हें ये चाहिए कि हाँ मुझे पढ़ाई करके नौकरी चाहिए, तो हाँ तुम पढ़ाई करो, तुम रटाफिकेशन को अपनाओ और पढ़ाई करो। इससे तुम्हें बेस्ट नंबर्स मिलेंगे और वो चीज़ जो तुम चाहते हो तुम्हें वो मिल सकती है। बट क्रिएटिव की फील्ड में जाओगे तो दोस्त, तुम्हें उस काम से खुशी मिलेगी। तुम जो भी काम करते हो उस काम की जब लोग सराहना करेंगे, उस काम को लोग जब एक्सेप्ट करेंगे, तो दोस्त तुम्हें एक अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलेगा जो कि शायद तुम्हें किसी ने नहीं दिया होगा। क्योंकि कलाकार को अपनी कला से प्यार होता है। यही बेसिकली चीज है जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि कलाकार जो है वो खुश रहता है। बिजनेसमैन कोई कलाकार नहीं होता। और क्रिएटिविटी का संबंध बिजनेस से या फिर इन सब चीजों से नहीं। क्रिएटिविटी का संबंध है कि अपने अंदर से कोई चीज निकल के अगर तुम उसे अपने आर्ट के थ्रू दिखाते हो, जो भी तुम्हारी विशेषता है, तो वो एक क्रिएटिविटी फील्ड है और वो तुम्हारा आर्ट है और तुम एक आर्टिस्ट हो। वो म्यूजिक हो सकता है, वो पेंटिंग हो सकती है, वो स्टोरी टेलिंग हो सकता है, वो सिंगिंग कुछ भी हो सकती है। वो कोई प्लेइंग हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स हो सकता है, स्पोर्ट्स का कोई मूव हो सकता है। वो सब क्रिएटिविटी की फील्ड में आते हैं। और इंटेलिजेंस बेसिकली जो भी पहले से बनाया गया उसको फॉलो करके जब तुम आगे बढ़ते हो, तो
वो एक इंटेलिजेंस है। उसमें तुम कब अपना कुछ नया क्रिएट नहीं कर पाते, उसमें जो पहले से बनाया हुआ है तो उसी को ही फॉलो करते हो और आगे बढ़ते हो। दोनों ही काफी सही है अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए। तुम्हें देखना है कि तुम कौन से हो। क्या तुम सच में एक आर्टिस्ट बनना चाहते हो, या फिर बस जो पहले से बना हुआ है उसी को फॉलो करके आगे बढ़ना चाहते हो अपनी लाइफ में, और रिस्क नहीं लेना चाहते हो तुम अपने साथ। तुम अपने आप को एक सिक्योर रखना चाहते हो, तुम किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं चाहते हो। तो हाँ, इंटेलिजेंस फील्ड इज फॉर यू, नॉट क्रिएटिव। बट क्रिएटिव फील्ड में तो जो सबसे बड़ी चीज जो लॉस है वो है कि इस फील्ड में दुख बहुत ज्यादा होता है। लाइक ये चीज, दुखों से सेटिस्फेक्शन और सुख भी होता है, बट दुख भी सबसे ज्यादा इसी में ही होते हैं। इंटेलिजेंस में इतना दुख नहीं होता है क्योंकि पहले से जमी जमाई व्यवस्था है यार, करते जाओ और बनते जाओ। नहीं किया तो नहीं कर पाओगे, कर लिया तो कर पाओगे, यही है। बट मुझे तो पता चल गया है कि मैं अब अगर मुझे और स्टोरीज लिखनी है और एक्सप्लोर करना है चीज़ों को और ऑब्जर्व करके चीज़ों को अपनी स्टोरी के थ्रू लिखना है। और अभी तो मैं सिर्फ किसी को सुना नहीं रहा हूँ, खुद ही सेटिस्फाई हो जाता हूँ स्टोरीज लिख के और पढ़ के। इवन मैं वो किसी को पढ़ाता भी नहीं हूँ। तो हाँ, मैं तो अभी सेटिस्फाई हूँ उन चीज़ों से। अगर मुझे वो और करनी है तो हाँ, मुझे थोड़ा पढ़ाई से दूर होना पड़ेगा, क्योंकि इसके मैं जितना करीब जाऊँगा उतना अपने पैशन से दूर हटता जाऊँगा, जो कि मुझे अपने लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं एंज्यूम भी नहीं कर सकता ये चीज़ कि मैं असल में रुक गया हूँ। मैं रुक नहीं सकता हूँ, मैं अपने आप को रुकता हुआ देख नहीं सकता हूँ। तो हाँ, मेरी बात तुम्हें समझ आई होंगी, और समझ आई तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच यार। अगर तुमने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, तुम यहाँ तक देख लिया है, तो हाँ, मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि तुम मेरी ऑडियंस हो और मुझे देखने आए हो। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम अपना नाम, सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं, अपना जो रियल नेम है वो कमेंट डाउन कर दोगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे पता भी चलेगा किस किस वीडियो को यहाँ तक देखा है। तो प्लीज़ यार, मेरी खुशी के लिए तुम इतना तो कर ही सकते हो। और हाँ, मेरी ऑडियंस से जेन्युइन बनना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को आगे पहुंचाने के लिए इसको लाइक करो। और थैंक यू सो मच। मैं तो आखिर में इतना ही कह सकता हूँ, और अंत तो यही कहूँगा कि क्रिएटिव एंड इंटेलिजेंस, चॉइस इज योर्स। तुम्हें देखना है कि क्या तुम्हें बनना है, क्या तुम्हें नहीं बनना है। ये तुम्हारे हाथों में। इवन ये धरती के किसी भी इंसान के हाथों में नहीं है, ये तुम्हारे हाथों में है। धरती का कोई अभी आदमी तुम्हें आकर तुम्हारा हाथ पकड़ के इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकालेगा। वो तुम्हें ही करना है, वो तुम ही हो। तो अब पड़े रहने से कुछ नहीं होगा, और जागो और निकलो। मैं भी निकलता हूँ। थैंक यू सो मच।